हाँ जी, तो कैसा लगा मेरा मजाक? पिछले बुध को मैंने आपसे मजाक किया था। मैंने बताया था आपको पिछले बुध को, जो लास्ट वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते की, कि मार्केट के अंदर तेजी का एक सिग्नल मिल गया है, जिसे बहुत सारे लोगों ने मजाक समझा, और वो वाकई में शायद मैंने आपके साथ मजाक ही किया था, जिसका असर आप आज के दिन तक मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। और परसों भी जब ट्रम्प का ट्वीट आया, तो उसके बाद आपको मैंने तेजी का बताया, मार्केट के अंदर एक रिवर्सल का बताया 1,64,000 का, लेकिन फिलहाल 1,64,000 आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मार्केट इंशाल्लाह 1,58,000 को सस्टेन कर जाती है, जो कि चार्ट्स पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट जो है वो 1,72,000 इंडेक्स तक जाती हुई आपको नजर आएगी, यानी कि 1,64 के बाद मजीद 8 से 10 हजार पॉइंट ऊपर की तरफ की हम जगह देख सकेंगे। मार्केट में मेरा ख्याल है कि लोग काम तो करते हैं हमेशा, लेकिन शायद मार्केट को उस तरह से समझ नहीं पाते, या मार्केट का जो ट्रेंड है उसको नहीं समझ पाते। 1,44,000 का जो लो लगाया था मार्केट ने, उसके बाद से लेके अब तक आज के दिन तक मार्केट ने कोई नया लो नहीं लगाया। ठीक है, तो एक लो तो मार्केट के अंदर मार्क हो चुका। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड कराऊं, या मार्केट में काम किस तरह किया जाता है वो अगर मैं आपको समझाऊं, तो मार्केट के अंदर बेसिकली जब सब तरफ लाव ला होता है ना, और ये बात हर दफा हम कर रहे होते हैं, इवन जब बेरिश डिनाइल हमने बनाया था गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर, सुहेल साहब ने आपको सारी तफसील बताई थी, तो उसके अंदर भी सेम चीज बताई थी कि मार्केट में जब सब तरफ लाव 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 हो रहा होता है ना, कि भाई अभी और बढ़ेगी, वहां से और बढ़ेगी, वहां से और बढ़ेगी। आपको याद होगा जनवरी में कितने बड़े बड़े टारगेट्स, कितने बड़े बड़े एनालिस्ट ने दिए थे, रिसर्च हाउसेस ने दिए थे। स्टॉकिफाई ने कोई टारगेट आपको नहीं दिया अब तक, मतलब जब जनवरी आई थी उसके बाद तक जो है मार्केट के अंदर कोई नया साल का टारगेट कि भाई अगले साल ये हो सकता है, कोई इस तरह का कोई टारगेट नहीं दिया। हमने कहा कि भाई मार्केट जरा सा अभी देखेंगे, क्योंकि सब तरफ लाव लाव था। तो हमने देखा मार्केट की सिचुएशन 1,72,000 तक एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट, और उसके बाद कह लीजिए कि जंग लगी, तो मार्केट ने जरा एक एग्जैजुरेशन दिखा दी। अब वो जो एग्जैजुरेशन थी, वहां पर सब लोग क्या हो गए, वो जो पहले लाव लाव कर रहे थे, वो सब ले 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 करना शुरू हो गया कि भाई यहाँ से और नीचे जाएगी, 1,20,000 इंडेक्स हो जाएगा, 1,00,000 इंडेक्स हो जाएगा। पिछले साल जंग वाला जो गैप है वो बेसिकली फिल होगा, मार्केट 1,45,000 पे रुकेगी, कोई कहता था कि भाई 1,35 मजीद आ जाएगी। और इस तरह की बातें जो है वो जबान जदेआम, जाहिर है जितने मुंह उतनी बातें, तो वो सब करना शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में जब आप लाव लाव बोलेंगे, मार्केट आपको सुन के लाव लाव करना शुरू कर देगी, और आप जब ले ले बोलेंगे तो मार्केट और नीचे चले जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट के अंदर जब सब तरफ तेजी की आवाजें हो ना, उस वक्त बड़ा मोहतात हो जाना चाहिए, और मार्केट के अंदर बड़ा संभल के काम करना चाहिए। ये हर दफा आपको बताया। और मार्केट के अंदर जब सब तरफ मंदी की बातें हो ना, कि यहाँ से और नीचे जाएगी, वहां से और नीचे जाएगी, और वहां से तो बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाएगी, तब बिल्कुल ही आपने चुपचाप जो है वो किसी की भी आंखों कान बातों पे कान धरे बगैर थोड़ा 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 स्टॉक जो है वो वहां पे जमा करना शुरू कर देना होता है। जाहिर है फॉरेन प्रॉफिट से निकल जाना, मतलब कि आज खरीदेंगे और कल बेच देंगे, ऐसी सूरत हाल कुछ स्टॉक्स में तो बन जाती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में नहीं बनती। बट क्या होता है कि आप 6 महीने साल भर के पीरियड के लिए जो ही वो स्टॉक्स नीचे के रेट्स के ऊपर लेके खरीदते हैं, तो बहुत तेजी से आपको नफा बचता है। बहरहाल मार्केट में सिर्फ ये समझाने वाली बात थी, होपफुली शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि जब सब तरफ तेजी की बातें हों उस वक्त कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, और जब सब तरफ मंदी की बातें और नेगेटिविटी हो, तो मार्केट के अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। और वही बात कंटिन्यूसली स्टॉकिफाई आपको बता रहा था, और परसों भी मैंने आपसे यही बात की थी कि स्टॉकिफाई है जिसने आपको रोका हुआ है, जिसने आपको संभाला हुआ है। वरना मुझे 110% इस बात की श्योरिटी है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर लोग नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, अपने टारगेट्स वापस ले रहे हैं, और मजीद नीचे जाने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग तो घबरा के बेच चुके होते हैं। बहरहाल जी, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज प्लस हो गई। तो आप बताइए, जो मजाक किया था वो कैसे लगा आप लोगों के साथ? मजा आया उस मजाक के अंदर या नहीं, और मजीद मजाक करूंगा आपके साथ? बहरहाल जी, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। वही सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्वीट तो एक तरीके से समझ लीजिए कि बहाना था। जो चार्ट्स ने अपनी सिचुएशन दिखाई थी वो मैं आपको ऑलरेडी उस दिन भी बता चुका था कि भाई एमएससीडी बड़े एक महीनों के बाद, यहाँ पे 29 जनवरी के बाद से लेके अब जाके एमएससीडी जो है वो ग्रीन साइड पे प्लस होना शुरू हुआ है, और साथ बुलिश डाइवर्जेंस तो उससे पहले, जब एमएससीडी प्लस हुआ उससे पहले से बुलिश डाइवर्जेंस चल रही है। तो चार्ट्स तो झूठ नहीं बोलते। ट्रम्प साहब तो चलो आपको, खैर ट्रम्प साहब उस दिन भी मेरे जहन से मुंह से निकल गया था, वो मैं सार्कास्टिक वे में कहता हूँ ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब तो नहीं कहेंगे, उसको ट्रम्प सांप कहेंगे। बहरहाल, तो ट्रम्प के मुंह से जो ट्वीट निकला वो तो चले झूठ और सच, आप उसको मान सकते हैं कि भाई वो झूठ हो सकता है, लेकिन चार्ट आपसे झूठ नहीं बोलते। तो बहरहाल जी, अब भी जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो कंटिन्यू है। सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद अब चैनल की सिचुएशन बन गई है। अच्छा, पिछले बुध को जो सिचुएशन थी वो मैं आपको जरा दोबारा रिमाइंड कराता हूँ, लोगों को वापस से याद आएगा कि मैंने किस लिए तेजी आपको बोली थी। ये जो पूरा ट्रेंड था 1,80,000 के बाद जो मार्केट नीचे गई थी, तो वो जो डाउन ट्रेंड था कंटिन्यू जो था मार्केट का, वो यहाँ पर बुध वाले दिन टूटा था। ठीक है, बुध वाले दिन टूटा, मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ एक जो है वो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव आया, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब तेजी का सिग्नल मिल चुका। अगले दिन जुमरात का दिन, जो ईद से पहले आखिरी दिन था, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गया और नेगेटिव साइड पे बंद हुई। कितने सारे ही जो कहते हैं ना बिल में से चुचुंदर बाहर निकल के आना शुरू हो गया कि भाई इनको पता नहीं कहाँ से तेजी का सिग्नल मिल गया है, और मार्केट तो नीचे चले गई।
एक दिन के अंदर मार्केट का फैसला करने वाले लोग, मुझे नहीं समझ आता कि कहाँ से आते हैं कि एक ही दिन में सारा फैसला कर दिया, बगैर ट्रेंड देखे, बगैर कुछ देखे। बहरहाल जी, उसके अगले दिन मार्केट फिर प्लस हुई पीर के दिन, कल का दिन जो गुजरा है, और आज फिर आप देख सकते हैं, सॉरी मंगल का दिन, और आज बुध का दिन है। एक हफ्ते बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा 1,58,000 पे खड़ी हुई है। तो कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है फिलहाल के लिए, चैनल बनता हुआ सा नजर आ रहा है। जो मार्केट ने यहाँ बॉटम लगा के, एक बॉटम दूसरा बॉटम, ये डबल बॉटम की सिचुएशन है, प्लस अप ट्रेंड का सिचुएशन यहाँ पे शुरू हुई है। तो एक जो टारगेट एरिया या चैनल का टॉप, छोटे चैनल का टॉप नजर आता है, 159,500 के करीब नजर आता है, दोबारा नीचे आई तो 156, और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ इंशाल्लाह ताला सिलसिला चलना शुरू हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट दिन कल का है। अच्छा, रोल ओवर के दौरान ऐसा होता है कि मार्केट 2 दिन जो है, खासतौर पर आखिरी जुम्मे से पहले के जो 2 दिन है उसके अंदर पॉजिटिविटी दिखाती है, क्योंकि जितने शॉर्ट सेलर्स माल काट के जा रहे होते हैं, मतलब जो शॉर्ट सेल करके जा रहे होते हैं, उनका माल कटवाती है मार्केट बेसिकली ऊपर आके। तो खैर, अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर ईमा 200 जो बेसिकली आप देख रहे हैं, जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, ईमा 200 से तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर आ गई है, जो कि 156,700 पे इस वक्त खड़ा हुआ था, और इंडेक्स की क्लोजिंग वहां से करीबन कोई 1500 पॉइंट, 1200 पॉइंट ऊपर की तरफ आई है। फिलहाल के लिए जो पर्पल लाइन आपको नजर आ रही है मूविंग एवरेज 200, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इससे ऊपर की मंथली क्लोजिंग। मैं कल की बात तो कर रहा हूँ, ऑफकोर्स कल से इससे ऊपर मार्केट ने आना है, लेकिन इससे ऊपर सस्टेन भी करना है। तो अब बात वीकेंड की क्लोजिंग की नहीं है इस दफा की, जुम्मे की क्लोजिंग क्या आती है, नहीं, उस पर हमने फिलहाल अभी नहीं देखना है। मार्केट को हमने देखना है मंगल की क्लोजिंग, जो कि अगले मंगल को होगी, यानी कि 31 मार्च 2026 वाले दिन मंथली क्लोजिंग बेसिकली क्या आती है। अगर तो 158,000 से ऊपर आ गए इंशाल्लाह, तो 164,000 तो हम देखेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर जो रिवर्सल है वो हम सीधा 172,000 तक का एक रिवर्सल देखेंगे मार्केट के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। तो बहरहाल जी, कल के लिए इंपॉर्टेंट नजर इस एरिया के करीब करीब है, और मार्केट सीधा 164,000 और फिर 172,000 को आपको टैप करती हुई सी ऊपर की तरफ नजर आएगी। अच्छा, जो अभी तक हम सेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर जरा मैं आ जाऊं आज। बहरहाल खैर, आपको याद भी दिलाना चाहता हूं मैं, जो सिस्टम्स लिमिटेड आपको बताया था टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर 120 रुपये बताया था, आज का रेट क्या था, कैप भी लगा 150 143 पे भी गया। तो मौके मिलते रहते हैं, अगर आप बाइंग ना करें और उस दिन भी पीछे हट के बैठ जाएं कि नहीं बाइंग नहीं करनी, जो बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके कहते हैं, मैं उनको जो है वो ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी इस्लाह करने के लिए बोल रहा हूँ। बात जाहिर है, आप लोग आके लिखते हैं, मैं उसका जवाब तो किसी ना किसी तरीके से दूंगा, अपने काम से ही दूंगा, और मेरा काम अलहमदुल्ला जी बोल रहा है, जिस तरीके से मार्केट नीचे गई है उसके बाद वहां से ऊपर आई है, कंटिन्यूसली आपको तेजी बताई और अच्छे स्टॉक्स बताएं, उसके अगले दिन से स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू किया। तो सिस्टम्स लिमिटेड आज आपके सामने मिसाल है, 120 पे दिलाया था, आज 143 का रेट है, मैंने अपने ग्रुप पे भी 120 के ऊपर दिलाया था। तो इस तरह के जो कॉल्स हैं वो कंटिन्यूसली आपके साथ चल रही हैं। कल क्विज फूड बताया, सेंचुरी पेपर बताया, इससे पहले जो अभी तक सेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर ऑयल सेक्टर है, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, एक्सप्लोरेशन सेक्टर और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर है और इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर, जिसमें एंग्रो एज को हमने कवर किया था। इसके अलावा जी बैंकिंग सेक्टर कवर कर चुके हैं, फार्मा, रिफाइनरीज, टेक्नोलॉजी और फूड सेक्टर, ये सेक्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, छोटा सा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, 3 ही स्टॉक्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कवर कर देता हूँ, तो ये एक सेक्टर मजीद हमारा निमट जाएगा। और तो इस तरह जो सेक्टर वाइज सिलसिला है उसके अंदर आपको बाइंग लेवल्स भी पता चल रहे हैं। बस ये याद रखिएगा जी, एनालिसिस करना मेरा काम है, स्टॉकिफाई का काम है, उस पर फैसला करना आपका काम है। अगर आप डर के फैसला करेंगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रख के, थोड़ी सी हिम्मत रख के, थोड़ा सा हौसला रख के फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ मार्केट आपको बहुत बड़ा नफा देगी। कुछ खबरों की तरफ आ जाएं उससे पहले जरा यूएस ऑयल की सिचुएशन देख लेते हैं जी। मार्केटें झूठ नहीं बोलती, मैं दोबारा कह रहा हूं आपसे, मार्केटें झूठ नहीं बोलती। उस दिन जो ट्रम्प का ट्वीट आया था, तो यहां पर मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरी थी, और 83 84 का जो एरिया है एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, ठीक है। अब ट्वीट हो कुछ भी हो, मार्केट ने आप देखें सपोर्ट कहां पे लिया, जहां पे पुरानी हमारी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और इस एरिया से ऊपर 92 93 से ऊपर नहीं आ सकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आप देख लीजिए मार्केट के सामने अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो फिलहाल जी यहीं पे ट्रेड कर रहा है, और ऑयल जानता है, गोल्ड जानता है, मार्केटें जानती हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानती है। तो ट्वीट को जाने या किसी और चीज को जाने, मार्केट जिस चीज को देख रही है, अगर आपने उस चीज को नहीं देखा और आपने इधर उधर देखा, तो मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगी। ये बात आप मेरे लिख के रख लीजिएगा। बहरहाल जी, फिलहाल ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट अगर होता भी है तो ये 93 94 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, इसको क्रॉस करेगा तो 97 है। तो फिलहाल अभी ऑयल रेंज में फंसा हुआ सा ही नजर आता है हमें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर टॉक्स हो रही हैं, और टॉक्स के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंदर ये बात आ रही है कि भाई यूएस के जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये सवालिया निशान है खैर, क्योंकि इसके ऊपर जो इतलात हैं वो गैर मुसद्दिका हैं, लेकिन बात आ रही है कि भाई कुछ ईरान के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो बताते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो हो सकते हैं, और इसके अंदर 3 पार्टी शामिल होंगी, एक गल्फ की साइड से, एक अमेरिका और एक ईरान। तो तीनों पार्टीज पाकिस्तान में आ सकती हैं इस हफ्ते, और लेट वीकेंड तक समझ लीजिए कि ये जो मीटिंग्स हैं वो शुरू हो सकती हैं। तो लेटेस्ट सी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया के लिए भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है सामने हमारे, कि जहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने स्पेशल कमेटी अप्रूव कर दी है 40 फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करने का गल्फ कंट्रीज में, जिसके अंदर बेसिकली राइस है, एडिबल ऑयल है, शुगर है, मीट है, दी ऑर्गेनिक मीट को याद रखिएगा, पोल्ट्री है, ड्राइड मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है,
इसके अलावा फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइस, पोल्ट्री, हमारा ऑयल, उसके अलावा जो ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर इनकी एक्सपोर्ट होती हैं तो हमारे पास लिस्टेड कंपनीज ऑलरेडी मौजूद हैं। और फूड सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज में किस किस तरह काम करना चाहिए, क्या क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं, क्या क्या सेलिंग लेवल्स हो सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी फूड सेक्टर की वीडियो में बता चुका हूं। तो इसीलिए कंटिन्यूसली आपके साथ मैं सेक्टर वाइज सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि भाई इस वक्त मैंने अगर एवरेज करनी है तो कहाँ करना है, स्टॉक खरीदना है तो कहाँ खरीदना है, या अगर मैंने बेचना भी है, सिस्टम्स अगर आज ऊपर आ गया तो कहाँ बेचना है। 140 का मैंने टारगेट दिया था, किसी ने बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बेचा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर वो चल रहा है तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये बताने का मकसद यही है भाई, हम आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एनालिसिस करने के लिए, जिसके बाद आपको उस तरीके से फॉलो करना है नहीं करना है अप टू यू, ठीक है। हमारा काम एडवाइजरी करना है, हमारा काम एनालिसिस करना है। बहरहाल ये काफी बेहतर खबर है, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फौजी फूड है खास तौर पर, उसके अलावा दी ऑर्गेनिक मीट है, ये दोनों जरा बेहतर तरीके से आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलर डेट के मुतालिक जी प्लान जो चल रहा था कंटिन्यूसली, उसको लेकर ओजीडीसी को अब नाइन्थ नवी इंटरेस्ट पेमेंट भी मिल चुकी है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मुल्क के लिए भी ऑफकोर्स, लेकिन कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब ये जो कैश फ्लो है इनका अब कंटिन्यू सीधा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बहरहाल जी ये सारी अपडेट थी मार्केट के रिलेटेड, आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेटजी वही है जो आपको मैंने लास्ट मंडे वाली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई सिचुएशन वही है, अगर कोई डर रहा है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ का मौका है, मार्केट में बेच के निकल जाए, अगर डर रहा है तो निकल जाए। अदरवाइज मैंने अपनी प्रेफरेंस आपको बता दी कि मार्केट में बाइंग करके काम करना चाहिए, होल्ड करके काम करना चाहिए। मैं अभी तक आज के दिन तक भी आपको स्टॉक्स बाइंग के साइड पे ही बता रहा हूँ, सेलिंग साइड पे तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। और बहरहाल सिस्टम्स के रिलेटेड जैसे मैंने अपने ग्रुप पे भी बताया, अगर किसी ने बेचना है बेच के निकल सकता है, प्रॉफिट टेकिंग 10% से ज्यादा प्रॉफिट आपको बच रहा है विद इन डेज, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बेचना तो आज का जो लो है वहां पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के सुकून से उसके अंदर काम कीजिए। फिलहाल 155 तक भी जाता हुआ सा आपको नजर आ सकता है। स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सेक्टर है आज का वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसके अंदर पीआईबीटीएल, एसएलजीएल और ब्लू एक्स आते हैं। तीनों छोटे स्टॉक्स हैं, यानी कि कम कीमत वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा, पीआईबीटीएल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा जिन लोगों को चार्ट्स वगैरह नहीं आते ना अभी भी, तो मैं आपको एक 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 हैक बताता हूँ। सीधा सीधा चार्ट्स खोलें, ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह खोलते हैं मैं आपको सब बता चुका हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे खोलें, या आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको टेक्निकल चार्ट्स का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वहां पे खोलें, स्टॉक्स लिखें, सीधा सीधा ऊपर ये जो है ना, ये तमाम जितने भी कैंडल्स है ना, इन सबको मिला के एक लाइन खींच दें ऊपर से नीचे तक, आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि कहाँ स्टॉक का ब्रेकआउट होना है। सबसे ज्यादा आसान काम है ये आपके लिए, और मैंने यही ब्रेकआउट जो है वो आपको यहाँ पे बताया था। ये जो इंडेक्स का ब्रेकआउट बताया था आपके सामने, यही बताया था, और यहीं से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुई है। अगर आपने करना है, अपने लिए काम करना है, समझ के करना है, तो ये करके छोड़ दीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कहाँ मार्केट, कहाँ स्टॉक किस तरीके से चल सकता है। बहरहाल पीआईबीटीएल जी ये डाउन ट्रेंड तोड़ता हुआ कल के दिन तक हमें नजर आ सकता है। 1575 1580 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा फिलहाल के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मूविंग एवरेज 200 और ईमा 200 जिससे नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, उससे फिलहाल ऊपर आ चुका है, और बड़ा तगड़ा ऊपर आया है, जहां पे आरएसआई भी ऊपर है, एमएससीडी भी ऊपर है, वॉल्यूम्स के साथ वापस आया, और आज कैप भी लगता हुआ इसने दिखाया है। तो जबरदस्त किस्म का इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद है, जरूर बाइंग करके इसके अंदर काम करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर तो रखना है तो 1350 से नीचे नीचे का होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पीआईबीटीएल में, ठीक है। इसके अलावा अगला स्टॉक है हमारे पास एसएलजीएल, और एसएलजीएल के अंदर जो सिचुएशन है इसके अंदर भी यही है जी, ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन गिरा दी है मैंने। फिलहाल तो ये कि मूविंग एवरेज 200 तक जाता हुआ इंशाल्लाह ताला नजर आएगा, तो वो 19 रुपए का हमारा वही टारगेट एरिया होगा। फिलहाल के लिए है कि बहुत बड़ा इसका पुराना एक रेजिस्टेंस जोन था, या कह लीजिए कि पहले का सपोर्ट जोन था, ये पूरा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन था, पहले भी आप देख चुके हैं कि यहीं से वापस इसने रिवर्सल लिया था ऊपर 26 रुपए तक का तकरीबन का, और उसके बाद फिर अब जब नीचे आया तो इससे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया था। फिलहाल आज जो इसके अंदर वापस आया है, तो आरएसआई ऊपर है, एमएससीडी के अंदर काफी अरसे के बाद आप देख सकते हैं 11 फरवरी के बाद अब जाके एमएससीडी इसका ग्रीन हुआ है, साथ वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे लगे हैं, तो इसको भी जरूर बाइंग करके काम करना चाहिए। टारगेट एरियाज में बता चुका हूँ 19 रुपए तक के हैं, लेकिन शॉर्ट टारगेट्स की तरफ अगर आपने लेके चलना है तो 17 रुपए 10 पैसे 17 रुपए आप पूरा पूरा समझ लीजिए, उसके बाद जो है वो 18.5 रुपए 18 साढ़े 18 तक, और फिर इंशाल्लाह 19.5 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे एसएलजीएल को, ठीक है। तीसरा स्टॉक है हमारे पास ब्लू एक्स। अब ब्लू एक्स के अंदर क्या हुआ है कि ब्लू एक्स के अंदर अभी पिछले दिनों जो है वो स्प्लिट हुआ है। अच्छा, स्प्लिट से पहले भी जो ये आया था तो इसकी कुछ वक्त की जिंदगी है, बहुत बड़ी कोई जिंदगी नहीं है इसकी। तो अभी जो एक्स के बाद वाली सिचुएशन है वही हम देख लेते हैं। ब्लू एक्स के अंदर जो स्प्लिट के बाद वाली सिचुएशन है, तो ये बिल्कुल बॉटम से अगर आप देखें तो जबरदस्त किस्म का चैनल बन रहा है, जिसका टॉप करीबन बनता है यहाँ पर हमारे पास, वो करीबन 8.5 रुपए 8.25 रुपए 8.5 रुपए के करीब करीब बनता है। अच्छा, इसके अंदर भी जो एक सिचुएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली ये ट्रेंड लाइन गिर रही थी, इसको इसने तोड़ दिया है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कल भी ऊपर की तरफ से आया था, आज भी ऊपर की तरफ से आया था। अगर तो काम करना है तो 6.5 6.40 है, 6.5 6.50 से ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए, खासतौर पर अगर क्लोजिंग दे दे तो बाइंग करके काम करेंगे, जहां पे पहला टारगेट एरिया 7.5 रुपए का, और फिर उसके बाद 8.25 रुपए तक के टारगेट के लिए कंटिन्यू कीजिएगा इसको एसएलजीएल को। बाकी मार्केट में कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जितने लोग जो बरसाती मेंढक उठ के आ जाते हैं ना कि मार्केट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, ब्रोकर्स तो मरवा देते हैं, ब्रोकर्स तो हरवा देते हैं, इन्होंने 1.90 पे आपको सेल करने का नहीं कहा था, इन्होंने मार्केट से आपको नहीं निकाला था, तो आज इनकी बात सुने भी नहीं। जब वहां पे ये आपके साथ नहीं खड़े थे, जब दिलाने में नहीं खड़े थे, दिलाने में तो छोड़ें, कभी खड़े ही नहीं होते, ये तो नेगेटिव लोग हैं।
जब बिकवाने में नहीं खड़े थे ना कि मार्केट से निकल जाओ या मार्केट से यहाँ पे लेके निकल जाओ, या कोई टेक्निकल लेवल्स हैं भाई, ये भारी एरियाज हैं, ये स्टॉक्स बेचने चाहिए, ये सेक्टर्स बेचने चाहिए, यहाँ पोजीशन हल्की करनी चाहिए, जब उस वक्त आपको नहीं बताया, उस वक्त आपको नहीं निकाल सके, तो अब जब मार्केट को, आप मार्केट से आपको पीछे रख रहे हैं, तो आप क्यों सुन रहे हैं इनकी? आप उन्हीं की सुनिए सुनिए जो रोज आते हैं आपके पास। हम स्टॉकिफाई रोजाना आते हैं आपके पास, आजकल से नहीं, हम सालों से मार्केट में हैं और इंशाल्लाह सालों ही रहने के लिए आए हैं। और कैसी ही मार्केट हो, हमने कभी छुट्टी नहीं की, हम रोजाना आपके सामने आते हैं, चाहे अच्छी मार्केट हो, चाहे मार्केट थोड़ी सी नेगेटिविटी का शिकार हो। तो इंशाल्लाह ताला रोज इसी तरह आते रहेंगे, कोई खराबी वाली बात नहीं है। 158,500 इस लेवल से ऊपर कल के दिन मार्केट को सस्टेन करना, खासतौर पर क्लोजिंग देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मंथली क्लोजिंग इंशाल्लाह इससे ऊपर आ गई, तो 1,72,000 तक को हम टारगेट करके चलेंगे। बाकी इसी तरह के मजाक में आपसे और मजीद करता रहूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आपके लिए इस तरह के चुटकुले मैं लाता रहूंगा, जिन लोगों को मजाक लगता है उनके लिए अच्छी बात है, बाकी जो सीरियस समझ रहे हैं जी, इंशाल्लाह मार्केट बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देने जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।